आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे परसीव्ड वैल्यू वर्सेस रियल वैल्यू। ये एक ऐसा टर्म है जो आप सब लोग को समझने योग्य है, क्योंकि अगर आप परसेप्शन नहीं समझ पाएंगे तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं समझ पाएंगे। और ह्यूमन साइकोलॉजी समझना स्पिरिचुअलिटी का एक अंग है, अध्यात्म का एक अंग है। क्योंकि जब कहते हैं हमें अध्यात्म जानना है तो अध्याय मतलब होता है चैप्टर और आत्म मतलब होता है मैं। तो मैं से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चित्त में उठती हुई जितनी भी वृत्तियां हैं, जितनी भी भाग हैं, अंश हैं, बुद्धि है, मन है, इंद्री है, ओम है, आत्मा है, शरीर है, ये सारे स्तर जितने भी हैं, जितने भी ये स्तर हैं, इनको जानना आवश्यक हो जाता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी में एक टर्म है जो मैंने सीखा था। इनफैक्ट अगर आप देखें ध्यान से तो इतना कमाल है, लोगों को लगता है मार्केटिंग कितनी बोरिंग होती है। वो यहाँ पे MBA BBA वालों ने बना रखी है, बट एक्चुअली में जो रियल मार्केटिंग है वो कभी बोरिंग होती ही नहीं। मतलब आप में से कितने लोगों ने BBA कर रखा है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ हो सकता है आपने सुना होगा, लेकिन इस लेवल पे नहीं सुना होगा जिस लेवल पे मैं बताने जा रहा हूँ। और अगर BBA में ये नहीं पढ़ाया जाता है तो भी लिखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप में से जो BBA पास्ड आउट हैं या MBA पास्ड आउट हैं वो ये लिखें ज़रूर कि सर आपने जो बात बताई है वो एक्चुअली बताई ही नहीं गया, मैंने कभी देखा नहीं इस लेवल पे। इस जगत में दो रियलिटी है। एक रियलिटी जो आज से 50,000 साल पहले थी, और एक रियलिटी जो आज से 15,000 साल पहले से बनना चालू हुई। यानी जब मनुष्यों का आगमन हुआ, मनुष्यों का विकास हुआ, तो मनुष्यों ने एक रियलिटी बनाना चालू कर दिया 15,000 साल पहले। अब ऐसा जो मानसिक यानी जो मनुष्यों की जो रियलिटी है, उस वास्तविकता को हमें कहा जाए, हम कहेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि पॉडकास्ट में आगे मैं यही बोलने वाला हूं, काल्पनिक वास्तविकता। और एक रियलिटी है जो वास्तविक वास्तविकता है। तो एक है कल्पना सत्य और दूसरा है वास्तविक सत्य। तो वास्तविक सत्य वो रियलिटी है जो 15,000 साल पहले से थी, और काल्पनिक सत्य वो रियलिटी है जो 15,000 साल पहले आरंभ हुई और आज अपनी चरम सीमा पे है। ये दोनों में भाग देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप भाग नहीं देंगे, इन दोनों को नहीं समझेंगे, तो आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हुए फेल हो जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी कोई भी यूट्यूब में सही से नहीं सिखा रहा है। हर व्यक्ति या तो कोई सोशल मुद्दे पे बात करता है, या तो धार्मिक कुछ बात करेगा, उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेगा, और या कोई ऐसा आदमी होगा जो पहले बात करता था स्पिरिचुअलिटी की, पर अब क्योंकि वो हार मान चुका है तो उसने स्पिरिचुअलिटी में बात करना बंद कर दिया है। स्पिरिचुअलिटी के कई सारे अंश हैं, आध्यात्मिक अंश, और पूरे के पूरे YouTube में मेरा ओपन चैलेंज है, जो मैं इंफॉर्मेशन लीक करने जा रहा हूं आज। किसी के अंदर दम नहीं है जो इस लेवल पे चीज़ों को घटी, क्योंकि मैं बहुत फोकस्ड आदमी हूं। मेरा शुरू से ये रहा है, जार्गन छोड़ो, मुद्दे पे आओ। जार्गन छोड़ो मतलब कबाड़ा छोड़ो, गार्बेज छोड़ो, कूड़ा छोड़ो, मुद्दे पे आओ। कूड़ा छोड़ो, लेकिन लोग क्या करते, कुड़ैती बातें करते हैं। दे टॉक अबाउट गार्बेज मोर एंड दे डोंट हैव एनी एजेंडा टू ग्रो स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली। आज जो इंफॉर्मेशन मैं लीक करने जा रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन आपका जीवन शायद बदले शायद ना बदले,
क्योंकि आप लोग उठाई गिर हैं, तो इसलिए शायद नहीं बदलेगा। क्योंकि मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है समझना और उसको अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग करना। नहीं करोगे तो माँ बाप के पैसे पे पले हुए हो, उठाई गिरो तुम लोग, ठीक है। देखिए मैं बहुत ख़तरनाक आदमी हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको थोड़ा चेरी ऑन द टॉप आइसक्रीम लगा के बात करूँगा आपसे। जो है वो है। 15,000 साल पहले आरंभ हुआ ह्यूमन कंडीशनिंग का। इस ह्यूमन कंडीशनिंग के साथ एक काल्पनिक सत्य का आरंभ हुआ। वो काल्पनिक सत्य क्यों लगा हुआ है, इसमें पहले समझना जरूरी है। क्योंकि वो भासता सत्य की तरह ही है। और उससे पहले 15,000 साल वर्ष पहले जो भी वास्तविकता चल रही थी वो अपनी चल रही थी, बढ़िया, आज भी वही चल रही है। लेकिन क्योंकि संसारी लोग आने लगे, यानी मनुष्य संसार में पैदा होने लगा, तो उसने अपनी एक अलग रियलिटी बना ली माइंड में। और अलग अलग धर्मों की अलग अलग रियलिटी है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रियलिटी है। जिसको जो मानना है वो पकड़ ले, जिसको नहीं मानना वो अपना ना पकड़े। लेकिन मूलभूत अगर आप देखेंगे, जो कृष्ण ने भगवत गीता में या महाभारत के समय जो वचन दिए थे वो साबित हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। और 10,000 साल पहले जो उपनिषद में, वेदों में जो उल्लेखन हुए, जो वचन दिए गए, वो वचन आज सिद्ध हो गए। उपनिषद ने कहा था, क्योंकि कृष्ण भी उपनिषद से बोलते तो मैं उपनिषद बोलूंगा। उपनिषदों ने कहा, उपनिषदों ने ये वर्णन दिया, उपनिषदों ने ये कथन दिया, ये जिक्र किया कि जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे झूठ और असत्य बढ़ता जाएगा, जिसको असत्य बोलते हैं। और आज इस पॉडकास्ट में 2024 में मैं आपको क्लियर डिस्टिंक्शन देने वाला हूं कि वास्तविक सत्य और काल्पनिक सत्य दो अलग अलग जो खंड हैं हमारे जीवन के, इसको अगर नहीं समझा आपने तो आप इस पूरे के पूरे माया, इसी को माया जाल बोलते हैं, जाल क्यों बोलते हैं वो भी समझेंगे। इस माया जाल से तुम स्वतंत्र नहीं हो पाओगे, आज़ाद नहीं हो पाओगे। अगर तुम पाकिस्तान में होते तो मैं आज़ाद बोल रहा होता, लेकिन क्योंकि तुम हिंदुस्तान में हो तो मैं स्वतंत्र बोल रहा हूँ। सॉरी, ये एकदम सीरियस बात होती रहती, एकदम से कॉमेडी आ जाती है मेरे बीच में। बट एनीवे, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ ना तो दोनों, जब भी मैं कभी बात करता हूँ तो संस्कृत के जो शब्द हैं और उर्दू के शब्द जो हैं उसमें मुझे भेद दिखता है। जैसे जिक्र जो है वो उर्दू है, पर वर्णन या कथन जो है वो हिंदू है या हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द। बट एनीवे, दोनों ही मूल्यवान है, ऐसा मत सोचिएगा। हमारे ही देश से पनपी है उर्दू, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट लेट्स गो डीप इनटू दैट। लेट्स कम बैक एट द सीरियस नोट, लेट्स नॉट डू कॉमेडी। 15,000 साल पहले कुछ ऐसा घटित हुआ जो मनुष्य के जीवन की दिशा को बदल के रह गया और मनुष्य बर्बादी की तरफ चलता गया। जो वचन दिए, जो कथन दिए गए थे, जो कथित किया था, जो बोला था उपनिषदों ने, वो सत्य होता गया। जैसे जैसे व्यक्ति पैदा हुआ वैसे वैसे असत्य जो है वो हर तरफ फैलने लगा। पर क्या है ये असत्य? इसमें भेद क्या है? इसमें डिस्टिंक्शन क्या है? ऐसा क्या है जो सत्य को असत्य से भेदता है? इसके ऊपर आज चर्चा होगी। तो पहले तो देखते हैं सत्य क्या है। सत्य कभी बदलता नहीं है। रात में 3 बजे उठोगे तो भी वही सत्य है। और असत्य जो है वो आप बदलता जाता है क्षेत्र पर क्षेत्र। अगर जैसे बदलोगे आप क्षेत्र, लोगों को बदलोगे, असत्य बदलता जाएगा लोग। ना
let us understand from this angle that why this human conditioning was created. Then we'll come zoom in further. This human conditioning fundamentally was created because of human suffering. You have to understand this, that any kind of belief that has been made or any kind of pressures of society that has been put upon you is because of the human conditioning. And the human conditioning, the root of human conditioning is human suffering. That has to be understood properly. Let us take a conditioning which is put upon a lot of babies, a lot of people, and there are hundreds and thousands of conditioning, but एक मैं अगर कंडीशनिंग लूँ जिससे हम उदाहरण से समझ सकें कि जब इस देश में बच्चा पैदा होता है, और जब मैं देश कह रहा हूं तो इस पूरे के पूरे जगत को कह रहा हूं, क्योंकि देश का मतलब जगत ही होता है। जब इस देश में, इस जगत में बच्चा पैदा होता है तो बच्चा एक सिंगल सत्य के साथ पैदा होता है, एक सत्य के साथ, वह है वास्तविक सत्य। अब उसको सोसाइटी कंडीशन करती है। वैसे तो लाखों करोड़ों कंडीशनिंग है, बट कंडीशनिंग का एक जो पार्ट है उसको अगर हम छुएं तो उससे हम समझें, अगर उदाहरण के तौर पे, वो ये है कि तुम कुछ नहीं हो और तुम्हें अब ये बनना है। नहीं बनोगे तो हमारे लिए तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, और अगर बनोगे तो हमारे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप इस संसार में टिक ही नहीं सकते जब तक संसार में आपको वो प्राप्त ना हो जाए जो संसार चाहता है। संसार जिस चीज को मूल्यवान समझता है, वास्तविकता में वो अमूल्य है, उसमें कोई मूल्यता नहीं, वो मूल्यहीन है। एक्चुअली दो रियलिटी चल रही हैं पैरेलली, हमेशा चलती रहती हैं। तो जब मैं 23-24 साल का हुआ तो एक रियलिटी जो बिल्कुल सूक्ष्म रियलिटी है वो है ब्रह्म। वो रियलिटी से मेरा सामना हुआ, वो मैंने समझा, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। और जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं मेरा आत्मज्ञान गहराता जा रहा है और वैराग्य मेरा ऊपर होता जा रहा है। एक ये रियलिटी चल रही है जो है, जहाँ से इस वास्तविक जगत की रियलिटी का मुझे अंदाज़ा लगा कि एक और रियलिटी है। अभी तक ये रियलिटी थी कि अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं। अब एक ऐसी रियलिटी पैदा हुई जो रियलिटी मुझे पता ही नहीं, मैं कभी वाकिफ़ ही नहीं था उस रियलिटी से, और एक्चुअली में मैं ही वो था, मुझे ये पता चला। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए ह्यूमन कंडीशनिंग की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित होता गया। और ह्यूमन कंडीशनिंग में जिसने पारंगत हासिल करी समझने में, वैसे तो कई साइकोलॉजिस्ट हैं, सिगमंड फ्रॉइड हैं, बहुत सारे और भी हैं, बट आध्यात्मिक स्तर पे अगर देखें तो कृष्णमूर्ति ने अच्छे से समझाया इसको, और रजनीश ने भी अच्छे से समझाया। बट कृष्णमूर्ति को मैं हमेशा ऊपर रखूंगा कुछ चीज़ों में ओशो ऊपर है। और भी कई मैंने समाज के गुरुओं को सुना, जो आज के हैं, जो परसों के हैं, जो चल बसे हैं, और ह्यूमन कंडीशनिंग के ऊपर मेरा जो आकर्षण है वो गहरा होता गया। जब इस देश में बच्चा पैदा होता है तो ये देश उस बच्चे को ये कहता है कि तू कुछ नहीं है, और तुझे कुछ बनना है।
वो बच्चा पहली बार संसार में कदम रखता है और उस बच्चे को थोड़े दिन तक तो संभाला जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो 18 वर्ष क्रॉस करता है, 16 वर्ष क्रॉस करता है, उसके ऊपर इमेंस प्रेशर डाल दिया जाता है और पूरी तरीके से कंडीशन कर दिया जाता है। और हर तरफ जहां भी कहीं भी कोई सुसाइड करता है, उसका जो मूलभूत कारण यही है कि मैं कुछ नहीं हूं और इस जगत में मेरी कोई मूल्यता नहीं है। और नीट का पेपर क्लियर नहीं हुआ तो लड़का छलांग मार देगा। तो एनीवे सॉरी, बीच में इंटरप्ट हो गया। तो वापस शुरू से आरंभ करते हैं। जब कोई भी बेबी इस दुनिया में कदम रखता है तो उसको बोला जाता है कि आप कुछ नहीं है, आपको हमें साबित करना है कुछ बन के, हम फिर आपको बदले में वैल्यू देंगे। वो वैल्यू क्या है कि हम आपको वैलिडेशन देंगे, हम आपको सम्मान देंगे और हम आपको अपनी लड़की ब्याह देंगे या हम आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो अगर आप देखें ध्यान से कि आप अगर जब पास होते हो एग्ज़ाम में तो माता पिता खुश हो जाते हैं, मोबाइल दिला देते हैं। आप डॉक्टर बनते हो तो पूरा समाज खुश होता है, आपको वैलिडेशन देता है। और यहाँ तक तो ठीक है कि वैलिडेशन आप ले रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन कई लोग वैलिडेशन इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस पूरे के पूरे जो सोसाइटी है उससे प्रेशराइज्ड है। उनका जो उद्देश्य है वैलिडेशन लेने का वो कुछ और है। ज़्यादातर लोगों का, 99% लोगों का वो ये नहीं है कि वैलिडेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैलिडेशन, इट्स ओके, लाइक देयर इज वैलिडेशन, इट्स ओके, आई एम गुड, आई हैव डन समथिंग, इट्स गुड, बट I want the society to validate me so that I'll be happy. Because why? With that happiness, my life will be good. My quality of life, which is suffering right now, will be extremely nice. And I will be content and satisfied in this life. Right? So, with that validation, there is a perception of happiness, contentment, and that is where the problem lies, that this is called conditioning. See, things are not what they are looking. मतलब कुछ ऐसा है जो जैसे लैपटॉप है, अब लग रहा है दिखने में लैपटॉप है और एक्चुअली में लैपटॉप नहीं है। हो सकता है वो लैपटॉप नहीं है और है ही एक्चुअली में नहीं है, लेकिन दिख रहा है। तो जो भी दिख रहा है उसको माया कहते हैं। और आदमी जब इस लैपटॉप को पाने लग जाता है, जो कि लैपटॉप के समान नहीं, एक सांप के समान है, तो क्या होता है कि वो एक जाल में फंस जाता है। इसी जाल में कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे पैसा कमाना, मुझे करना, मुझे वो करना है। उससे क्या होगा? सोसाइटी मुझे वैलिडेट देगी। उससे क्या होगा? उस वैलिडेशन से एसोसिएटेड हैप्पीनेस, राइट? So that is where the problem lies actually. This is one example of this conditioning. Then there are a lot of other examples. I'm not going to go into other examples also. This is one example. This is not the entire conditioning. This is an example of the conditioning, right? So don't think ये conditioning है. Conditioning is कि you are supposed to be like this. You are supposed to do like this. You are supposed to get this. That suppose or that misconception about the world creates chaos, suffering. But why do we misconceive? Why do we want the world? क्यों हमें जगत चाहिए? जगत जिस तरीके से हमें चाहता है कि कोई डॉक्टर बन जाए, कोई गाड़ी कमा ले, कोई आईफोन खरीद ले, कोई स्टेटस सिंबल बना ले अपना. Why? Because association of happiness is there in that. If we are being honest, we are buying iPhone because of status, not because of कि उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है. जो आप जस्टिफिकेशन देते हो ना कि कैमरा अच्छा है, अच्छा ठीक है कैमरा अच्छा, आखिरी सेल्फी कब खींची थी भाई तूने, जरा बता. तू फोटोग्राफर है क्या? तो तूने क्यों आईफोन खरीद लिया?
कुछ नहीं है, सीधा बोल स्टेटस सिंबल। लेकिन लोग इतने ज्यादा दोगले हैं कि लोग ये बताने में शर्म आती लोगों की हमने स्टेटस के लिए खरीदा है। मैंने एक सवाल कई लोगों से पूछा, कई मेरे जितने भी दोस्त हैं सबके पास आईफोन है, मैं एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ, और ये लोग मेरे से पूछते रहते हैं आपकी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी है। मैंने कहा भैया एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ मैं, और मैं आईफोन से विरोधी नहीं हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, कि कल को आप मेरे हाथ में सैमसंग S24 देखो तो आप कहोगे अरे ये तो बात करते हैं विरोध में, वो खुद ही इनका भोग रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जब तुमसे पूछा जाता है कि आईफोन तुमने क्यों खरीदा, तो वाई आर यू नॉट ऑनेस्ट एंड से कि स्टेटस के लिए खरीदा है। आई वॉन्ट टू बी इन दैट एलीट ग्रुप। वाई डू यू वॉन्ट टू बी इन दैट एलीट ग्रुप? बिकॉज वेर एवर यू आर राइट नाउ you are suffocating. So conclusion is that you are suffocating, and to escape from that suffocation, that suffering, that misery, you want to be another group, which is iPhone group. So you are buying this product called iPhone, which is a illusion, because this iPhone company has created an illusion that I am the status symbol. हम तो 1.5 लाख का फोन बेचते हैं, हम तो 1.5 लाख का फोन बेचते हैं, and you are buying that illusion. But the question is, why do you buy that illusion? It's not about buying an iPhone, because somebody can buy an iPhone and उसके लिए it's like just ऐसे ही खरीद लिया। हो सकता है उसने सच में कैमरे के लिए खरीदा हो सकता है सच में उसने कुछ खरीदा, उसको लगा कि ऐसे ही खरीद लिया। कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना, कि लॉजिक होना चाहिए कि भाई कैमरे के लिए खरीद लिया, कोई सच में मेरा तो शोरूम ही है आईफोन का, तो खरीद लिया। बट वाई डू यू वॉन्ट टू बी in that group? Because you are suffocating right now, and you are purchasing, the intention to buy an iPhone is to escape from that suffocation. Hence proved that you are suffocating. You buy a car because you are suffocating right now. आपके पास 3 कार पड़ी हुई, 2 कार पड़ी हुई है, आपको और बड़ी कार चाहिए बिकॉज यू आर सफोकेटिंग. सो व्हेन these things happen, it is happening because of the conditioning, and that is where the problem lies. The perception of this world, the entire country or the entire population has the wrong perception about the planet Earth. 800 करोड़ की आबादी ने एक गलत फहमी पाल रखी है इस पृथ्वी ग्रह के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में. और ये किसने फैलाई? ये चालू हुई थी 15,000 साल पहले. एक्चुअली 15 भी नहीं, 8,000 साल पहले, जब लोगों ने हीरे अशर्वियों को पहनना चालू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास तो हीरे अशर्वियां हैं, आपके पास नहीं है तो आप बेवकूफ हैं. जबकि ये एक रियलिटी नहीं है, ये एक इल्यूजन है. सो द ह्यूमन माइंड, एक्चुअली इन लोग की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ह्यूमन माइंड की है. द ह्यूमन माइंड इज फंडामेंटली सफरिंग and it does not have any answer. You have to understand this first. What is the problem buying an iPhone, Range Rovers, Rolls Royce? The problem is not in that. Jewelries. The problem is not in that. The problem is in the default setting of the human being, which is done by the universe or the nature. Now, why they have done this setting, I'll come into that. But let's understand what is this setting. So default setting क्या है, इसको पहले से एक बार देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कि सेटिंग बनी ही क्यों. देखिए, ह्यूमन माइंड जो है, जब हम इवोल्यूशन एक ऐसे स्टेज पे आता है जहाँ पे वो मनुष्य बन जाता है, बंदर नहीं मनुष्य, तो the big power gives the big negative power also. ये थोड़ा सा समझने योग्य है आपके लिए. इंटरनेट इज अ ग्रेटेस्ट पावर पॉजिटिवली,
but it is also the greatest power same time negatively. So everything comes in law of duality, right? Everything comes under law of duality. If something happens positive, the negative has to be there. If there is an antagonist, there is a protagonist. अगर विलन है तो हीरो है, हीरो है और विलन है, तो हीरो और विलन आपस में एग्जिस्ट करेंगे, और अगर विलन नहीं है तो हीरो नहीं है. लेकिन ह्यूमैनिटी इतनी बेवकूफ़ है कि उसको लगता है कि वर्ल्ड में सारे लोग अच्छे हो जाएं. ऐसा नहीं हो सकता. नेगेटिव लोग ज़्यादा रहेंगे. तो उसके ऊपर भी कभी आएंगे हम. हमारे अंदर तो वैसे तो नेगेटिविटी है ही है, लेकिन कई लोग एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाते हैं तो वो टेररिस्ट बन जाते हैं. बट वो क्यों होता है उसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे. मोटा मोटा समझने की आवश्यकता ये है कि द यूनिवर्स इज़ ऑपरेटेड अंडर अ लॉ विच इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ डुअलिटी, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली फंडामेंटली necessary for you to know this, that everything has a duality pattern. The duality pattern states that everything has a equal and opposite reaction, which means that if there is offense, there is a defense. If there is ठंडा, there is गरम. पति पत्नी, शिव और शक्ति. So a lot of people say कि भाई आपको कैसे पता कि स्पिरिचुअल जगत है एक, because everything works in a duality pattern. So this is how I know. You don't need to see directly towards the ब्रह्म, because ब्रह्म दिखेगा ही नहीं. आपको संकेत पढ़ने होते हैं जो ब्रह्म के आसपास होते हैं. यानी जो ब्लैक होल है उसके अंदर तो कुछ दिखेगा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक होल के आसपास जो डेटा है उसको अगर आप हम रीड करते हैं तो वो होता है, समझ में आता है. राइट. कोई आया हुआ, एक सेकेंड. ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक्सक्यूज मी, ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसका जो कारण है वो ह्यूमन सफरिंग है. और अगर आप इसको डीपली टटोले हैं तो आपको समझ में आएगा. बिकॉज देखिए, हम सभी खुश होने के लिए ही कुछ ना कुछ करते हैं. फंडामेंटली हम कितना भी बोले कि हमें करना है बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेशर है, जो भी है, इट इज़ अल्टीमेटली जो आखिरी आप पड़ाव पे आओगे वो है खुशी. और 15,000 साल पहले जब इंसानों को ये डिस्कवर हुआ कि एक रियलिटी है जहाँ से जो अल्टीमेट सुख है वो आता है, तो उसका विज्ञापन चालू हुआ. लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी. ह्यूमन माइंड जो है वो आंतरिक इसीलिए नहीं होता है. उसका कारण है कि अगर मान लीजिए हम कहते भी हैं कि एक रास्ता है जो बहुत सुखी वाला रास्ता है, आप इस पे आ जाइए, वो इस वजह से नहीं होता है बिकॉज वो कहीं और अर्थ को देख रहा हो, खोज रहा होता है. उसको जो माइंड है उसको ये इल्यूजन होता है कि नहीं ये यहाँ पे खुशी हो ही नहीं सकती, संसार में ही खुशी है कहीं ना कहीं. तो जब वो 15-16 साल का होता है तब तक तो वो चाइल्डहुड में होता है. जैसे 16-17 साल क्रॉस होता है, 15 साल क्रॉस होता है, उसके अंदर एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है कि अब फटाफट से मुझे खुश होना है. अब मैं दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि तब तक तो परेशान नहीं करता माइंड आपको, क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेज में होता है. लेकिन जैसे ही वो 16 साल 15 साल की उम्र क्रॉस होती है, ये ऑटोमेटिकली कुछ अंदर बाय डिफॉल्ट सफरिंग क्रिएट करने लगता है. तो
जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं आज तक, जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं 800 करोड़, जब ये पैदा होते हैं तब ये बच्चे होते हैं, उस वक्त खुश होते हैं। सारे जो ह्यूमन बीइंग है, जो पड़ाव होता है 15 साल की उम्र तक आते आते, जो पड़ाव है, इस स्तर तक आते आते, इस आयु तक आते आते, इस वर्ष तक आते आते, व्यक्ति के अंदर माइंड ऑटोमेटिकली खुजाने लगता है उसको, और वो खुजली ये होती है कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। अब कुछ देर पहले आपसे मैंने क्या बात करी थी? कुछ देर पहले मैंने आपसे बात करी थी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बिग पावर कम्स विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, राइट? सो जैसे अगर कोई भी प्रेशियस चीज़ हमें यूनिवर्स में मिलती है तो उसका नेगेटिव साइड भी होता है और पॉजिटिव साइड भी होता है। तो लॉ ऑफ डुअलिटी अप्लाइड है। कुछ देर पहले मैंने आपसे तो माइंड जब इवॉल्व हुआ तो बाय द लॉज ऑफ द यूनिवर्स इट वॉज मेंट टू हैव दिस सफरिंग मोड ऑन, बिकॉज द इंटेलिजेंस विच इवॉल्व्ड क्रॉस्ड अ सर्टन थ्रेशोल्ड. So till the level of animal intellect there was not a problem, because the only problem was survival. But the moment it came with such a vast intelligence, so by the law कि भाई एक आएगा तो दूसरा आएगा, तो जैसे ही इंटेलिजेंस आई इमीडिएटली सफरिंग भी आ गई. तो बाय डिफॉल्ट हम सभी खुश होना चाहते हैं, पर जो सोर्स है वो हम संसार को बना लेते हैं. अब वो जो बनता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्यों बनता है? बाय डिफ़ॉल्ट क्यों होता है ऐसा? बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमन माइंड है उसको कोई बताता नहीं है. जिस तरीके के एनवायरनमेंट में वो पैदा होता है बच्चा या जो ह्यूमन माइंड है, तो वहाँ पे आसपास ऐसी कोई जो बात नहीं होती. एक तरीके से वही बात हो रही होती है कि सोसाइटी का वैलिडेशन, डॉक्टर बन जाओ तो हम आपको वैलिडेशन देंगे, हम आपको अपनी बेटी से शादी करवा देंगे, हम आपको वैलिडेशन देंगे, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, बरकत, ये सारी चीज़ों की तरफ उसके अंदर एक ज़ीरो माइंड के अंदर डाल दिया जाता है. और वो इस मायाजाल में फंस जाता है कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली 15 साल की उम्र से उसको दुख आने लगता है. तो अब जैसे ही दुख आता है तो एग्जिस्टिंग जो सोल्यूशन है सोसाइटीज़ के, खुद के जो अपने जो ये मान्यताएं हैं, जो समाज है, इसके खुद के अपने सोल्यूशंस हैं. वो सोल्यूशन क्या है? शादी कर लो, सच्चा प्यार की तलाश में निकल जाओ, एक पद प्रतिष्ठा कुछ कर लो, पैशन फॉलो करो, उसमें खुशी मिलती है. तो कई आपने देखा कोई जॉब कर रहा है तो उसके अंदर एक इल्यूजन होता है कि वो पैशन फॉलो करने लगेगा तो शायद उसको खुशी मिल जाएगी. तो जॉब करने लगता है, साथ ही साथ वो फिर अपना कोई पैशन फॉलो करने लगता है. फिर वो सोचता है अरे इसी पैशन में सक्सेस मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी, तो जॉब छोड़ देता है, पैशन फॉलो करता है, उसमें सक्सेस भी चलो हासिल कर लेता है. फिर कहता है सक्सेस यहाँ पहुँच गए, अब थोड़ा सा और बड़ी सक्सेस मिल जाती तो और आगे निकल जाता है. फिर जब सारी बहुत बड़ी सक्सेस उसको मिल जाती, जो कि बहुत ही 1% लोगों को मिलती है, तो उसको लगता है कि अरे यहाँ कुछ नहीं है, अब कुछ और पकड़ते हैं, उसको ग्रो करते हैं, राइट. तो कोई अगर राजसिक स्तर पे जी रहा है, रस ले रहा है, तो राजसिक चीज़ों में जब वो सफल हो जाता है तो नई राजसिक चीज़ों में सफल पाना चाहता है. कोई तामसिक चीज़ों में अगर वो सफल हो रहा है तो वो उसमें वैराइटीज़ चाहता है. इसी वजह से जो शादी है उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज one person is not enough, people want variety, and that is how the reason is. So by default everybody had this power of intellect, but with the great power comes the great responsibility, as suggested by Peter Parker's grandpa, और क्या नाम है उनका, ग्रैंडपा थे या फिर कोई और भी, अंकल बेन. So what are those responsibilities? The responsibility to use that power for positivity, the responsibility to not go into the negative direction led by the power itself. So the same intellect is creating problems. The same intellect is helping you, but at the same time that is the only thing which is creating human suffering right now. So the source of human suffering is the
इंटेलेक्ट इटसेल्फ, जो बुद्धि है। तो अब आप कहोगे कि आपने, एक ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ मेरी, जितने भी बुद्धू लोग होते हैं, जो सीधे साधे होते हैं, बुद्धू लोग आपने देखा हो, ज़्यादा डम्ब लोग, they don't come into the path of spirituality, or they don't seek a lot of sensory pleasures also at the same time. हैवी सेंसरी प्लेजर सीकर्स जो होते हैं, उनके अंदर ही पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे भी आ सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि आदमी जितना ज़्यादा क्लेवर होता है, जितना चालाक होता है, उतना ही उसकी इंटेलेक्ट शार्प होती है। द मोर शार्पर इंटेलेक्ट यू हैव, द हायर द सफरिंग यू हैव. It is like directly proportional. The more sharper intellect you have, the more suffering you have, and the more dumb you are, the less suffering you have. So that's why a lot of people who are not that much intellectually clever do not go into this path. They don't care about sensory pleasures also. They are not into varieties. They eat one food, one type of food, one type of husband, one type of wife, that's it. Nothing else. There is no problem, because the intellect is not that much sharp. Problem comes with these people who are extremely intellectual and clever. These people destroy themselves. Some of them destroy by doing a lot of marriages, like Jeff Bezos, Elon Musk. Some of them destroy themselves by eating a lot of food and getting bimariyan. Some of them destroy, something will be there. If you have a lot of wealth, you will have a lot of bimari in your, a certain bimari which might be not curable in this universe. So there is this rich family, अंबानी फैमिली. उनकी फैमिली में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो उनका बेटा जो है, ही इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिजीज़. देयर इज़ दिस डिजीज़ कॉल्ड, उनके बेटे को क्या हुआ, जो आनंद अंबानी, उनको क्या हुआ था, मैं उनके बारे में पढ़ा. और कई लोग उनको ट्रोल करते हैं कि भाई ये तो मोटा है. मोटा नहीं है वो आदमी, एक्चुअली उसको अस्थमा था. उस अस्थमा को सही करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए गए, तो उसकी बॉडी जो है ना फूल गई बहुत ज़्यादा. और अब वो फूली हुई बॉडी जो है ना वापस हो नहीं रही है. कई डॉक्टर्स को दिखाया, वो नहीं हो पा रही. हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा है इसी वजह से. तो चक्कर यही हुआ कि इतना बड़ा, इतनी सारी, इतना पैसा, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर के आगे, नेचर के आगे आपने हाथ टेक दिया, आपकी चल नहीं रही है. तो इससे पता चलता है कि आपकी पैसे की औकात क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है, कहाँ तक पैसा है. पैसा कभी भी सच्ची मित्रता नहीं खरीद सकता. पैसा कभी भी सच्ची मोहब्बत नहीं खरीद सकता है. और पैसा कभी भी स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता है. ये तीन चीज़ें पैसा कभी नहीं खरीद सकता. पैसा ट्रस्ट नहीं खरीद सकता है. पैसा मोहब्बत नहीं खरीद सकता, प्रेम नहीं खरीद सकता है. पैसा दोस्ती नहीं खरीद सकता. और पैसा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता है. क्योंकि जैसे ही आप कुछ क्योर करोगे, एक नई बीमारी आ जाएगी. आप इससे भाग नहीं सकते हो. पैसा मृत्यु से आपको बचा नहीं सकता है. आपकी मृत्यु होना निश्चित ही है. तो बहुत और भी चीज़ें पैसा नहीं कर सकता है, बट क्योंकि आप लोगों के अंदर इल्यूजन है पैसा ही सब कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर शायद ये भ्रम टूटा हो. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई, और एक जगत बना जो कल्पना जगत था, जहाँ पे कल्पनाएं होती थी, जहाँ पे इमेजिनरी रियलिटी होती थी. वो इमेजिनरी रियलिटी सबकी अलग अलग है. किसी को छोटा घर चाहिए, किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को छोटा बिजनेस चाहिए, किसी को बड़ा बिजनेस चाहिए. एवरीबडी वांट्स टू हैव समथिंग, अचीव समथिंग, बिकॉज दे आर इनटू द इल्यूजन दैट व्हेन दे विल रीच एट द पीक ऑफ द माउंटेन दे विल बी हैप्पी. एंड दैट्स व्हाट these people are doing. And when they reach to the peak, they start negating कि हम हैप्पी नहीं है. They start promoting कि हम हैप्पी हैं, और जो नीचे पहाड़ पे आ रहा है चढ़ के, उसकी आंखें और चमक रही होती हैं ऊपर आने के लिए. अगर वो पहाड़ पे चढ़ के बोलते कि यहाँ कुछ नहीं है, तो शायद उनको कहीं ना कहीं पता चले, एटलीस्ट कुछ लोगों को तो खुले. पर क्यों नहीं ऐसा सोशल मीडिया पे लोग गुड लुकिंग ग्रेट पिक्चर्स डाल रहे हैं जो कि है नहीं.
It's all about filters and everything. They want to, they have the idea of this life, the life being perfect. And that perfect life is shown on media. And the person who is watching all these things, he's thinking, look at this guy. He looks so great, he is doing so great, he has so much money, जबकि कार रेंट पे थी. Everything is fine with me and look at me, where am I? So this creates a lot of depression into the people because of the social media. And that's what I'm talking about. Everybody symbolizes itself statusfully. स्टेटस को लेके एक बहुत बुरी तरीके से एक वो दिया जाता है हमारी सोसाइटी में, समाज में. वास्तविक सत्य ये है, जब बच्चा पैदा होता है तो वहीं पे वैल्यूएबल होता है, उसको कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है. ये वास्तविक सत्य है. काल्पनिक सत्य ये है जो कि इंसानों का सत्य है, जो कि जगत मिथ्या है और जो कि सत्य भी है लोगों के हिसाब से. इसलिए मैं सत्य ऐड कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये लगता भासता सत्य की तरह है. ये जो काल्पनिक सत्य, इमेजिनरी रियलिटी है सबकी, ये लगता सबको इसकी तरह है, सत्य की तरह, कि अरे यार सुबह उठे, घर वालों ने बोला कुछ नहीं कर रहा है, कुछ करना है, उससे क्या होगा, घर वाले खुश हो जाएंगे, मेरे दोस्त को, सोसाइटी खुश हो जाएगी, उससे क्या होगा, आखिरी में उससे क्या, पूछते जाओ उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या, पूछते जाओ, लास्ट में आएगा खुशी. तो अभी खुशी नहीं है, 5 साल बाद खुशी आएगी. तो ऐसे में क्या होता है, आदमी के अंदर स्ट्रेस आने लगता है, बीमारियां लगने लगती हैं. और ये आदमी की गलती नहीं है, गलती माइंड की है. जो ब्रेन है हमारा, जो ह्यूमन माइंड है, उसकी प्रॉब्लम है सारी की सारी. क्योंकि इंटेलेक्ट तो दे दी गई, उस इंटेलेक्ट को क्योर करने के लिए एक और भी चीज़ थी, वो नहीं दी गई. तो उसके चक्कर में सारी की सारी जो घटित प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है. अब कुछ लोग इसको देख नहीं पाते हैं और ये बताते हुए कि भाई चलो ये स्पिरिचुअलिटी वाला साधना मार्ग है तो इससे सही हो जाएगा, तो वो नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि अभी ये मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी. और वो मिलता ही नहीं है कभी. एक्चुअली देखा जाए तो मिल भी गया तो कुछ और मिलना चाहिए. तो पकड़ा छोड़ा चलता रहता है संसार में. आप कुछ पकड़ोगे, फिर वो मिलेगा तो उसको छोड़ोगे, फिर कुछ और पकड़ोगे. ये चलता रहता है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह भाग इसीलिए रहे हो क्योंकि माइंड को इल्यूजन होता है, और इस इल्यूजन को माया कहते हैं. रॉन्ग परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द थिंग्स यू वांट टू, अबाउट द डिज़ायर. रॉन्ग परसेप्शन अबाउट द डिज़ायर, ये गलत फहमियाँ जो हैं आपकी, इसके चक्कर में आप पूरे इस एक जाल में फंस जाते हो और आपकी 70-80 साल की ज़िंदगी पूरी समाप्त हो जाती है. तो सवाल आता है कि जब मरना ही है तो अय्याशी करके मरो. ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको हम गरम तवे पे बैठा दे 70 साल के लिए, तो आप वो चूज़ करोगे, उस पर बैठ के फिर मरना चूज़ करोगे, या फिर आप मखमल के बिस्तर पे बैठ के फिर मखमल के बिस्तर पर, राइट. तो ये सवाल ही हट जाता है कि मरना है तो अय्याशी अभी कर लो. ऐसा नहीं है, मरना तो 10 साल बाद है. अभी 10 साल के लिए जेल में बंद होना चाहते हो? 10 साल के लिए सफरिंग तवे पे बैठा दे तुम्हें गरम गरम? तो ये जो सवाल आता है ना लोगों के अंदर, जो महामूर्ख लोग सवाल करते हैं, तो एक ये है. अब आते हैं मार्केटिंग साइकोलॉजी के इसमें. मार्केटिंग में एक प्लास्टिक के डिब्बे को एक स्टेटस सिंबल बनाया जाता है. वो स्टेटस सिंबल लोगों के माइंड में है और मार्केटिंग इसी का फायदा उठाती है. मार्केटिंग ये कहती है कि डिब्बे को डिब्बा मत बोलो 2 रुपए का, डिब्बे को 200 करोड़ रुपए का डिब्बा बोलो. और ऐसा होता है. लोग जो चीज़ सोना नहीं है उसको भी सोने की तरह ट्रीट करने लगते हैं. जैसे आईफोन की जो कॉस्टिंग है वो 20,000 रुपये है, लेकिन जो बिकता है वो 1.5 लाख में. और वहाँ पे 1.5 लाख की बात नहीं है, बात यह है कि वो इतना महंगा बिकता है, प्रीमियम ऑफर है, बिकॉज वो जो इमेजिनरी रियलिटी है वो उसको यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग वाले. तो मार्केटिंग ये कहती है कि आपका जो परसीव्ड वैल्यू है, जो परसेप्शन है, वो बनाओ ब्रेन में, किसी के माइंड के. कोई आदमी अगर आपका कुछ लेने आ रहा है तो उसका प्री कंसीव्ड परसेप्शन नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ये लेने आ रहा हूँ, मुझे पहले ही से पता है वो चीज़ 2 रुपए की है. नहीं, मार्केटिंग ये कहती है कि वो जो परसेप्शन है उस पर काम करो.
वो जो माया है उसको जगाओ। तो मार्केटिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहती है, बिकॉज अगर हम सत्य से बात करने लगे, सत्य का विज्ञापन करने लगेंगे, तो हर कोई सत्य सुनना नहीं चाहता है, ये मार्केटिंग कहती है। और ये हम देख भी रहे हैं कि नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो वॉट इज रियल हैप्पीनेस। दे फर्स्ट वॉन्ट टू अचीव वट एवर दे हैव डिजायर्ड फॉर, दैट इज वन थिंग। सो मार्केटिंग ये कहती है यू मेक आउट द परसेप्शन। सो यू गेट अ फोन और उसको एक बंदर को दे दो, तो बंदर के लिए क्या है, वो कुछ नहीं है, पर आपके लिए क्या है, वो बहुत कीमती है। वो जो कीमत है, वो जो कीमतीपना है, वो जो प्रीशियसनेस है, वो जो परसेप्शन है, वो आपके माइंड में है। आपको परसीव कराया गया है कि ये 20,000 रुपए का डिब्बा 1.5 लाख रुपए का है। तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। दे हिट ऑन द परसेप्शन। इफ यू हिट ऑन द परसेप्शन, नॉट ऑन द प्रोडक्ट, you hit on the perception. Before coming on to you, the customer must have a right perception about you, because if they don't have the right perception about you, they'll not buy. So marketing reinforces these things, that this kalpanik satya has to be reinforced in order for customer to buy. That is one of the greatest thing about marketing. It's all about human psychology. People find it very boring actually. It's about human psychology. It's great actually. It's great. So, how do you make that perception? You make that perception through a lot of different ways. Let's say I have a bottle and I am drinking the bottle, तो आप कहोगे सर 20 रुपए की, but the same water bottle अमिताभ बच्चन has drank, that is again 200, मतलब 20 लाख की तो बिकी जाएगी, या 20,000 तक की तो बिकी जाएगी अगर अमिताभ बच्चन ने उसने पानी पिया है तो। सो इट इज़ ऑल अबाउट परसीव्ड वैल्यू, राइट? इट्स ऑल अबाउट दैट wrong or asatya thing that is created in the mind, and that is so amazing. If you understand this, you can get a lot of money. So this is how it is done, and hope आपको समझ में आया हो। कभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।